अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ तो हो रहा है यहाँ। विमला, ओ विमला, कोई भी नहीं है। इस साल क्योंकि कोरोना के कारण कला एवं संस्कृति मंत्रालय नाटक का आयोजन नहीं कर पाई, तो हमारी संस्था ने सोचा क्यों ना हम हमारी टोली जो हर साल पार्टिसिपेट करती हैं क्यों ना ऑर्गेनाइजर्स बन जाएं। तो हमने सोचा क्यों ना नाटक प्रेमियों के लिए एक कंपटीशन का आयोजन करें। बड़ा नहीं, छोटा नाटक, शॉर्ट ड्रामा कंपटीशन 15 से 20 मिनट का, ताकि हम इन कलाकारों को एक मंच दे सके, एक अपॉर्चुनिटी दे सके, दे डोंट फील लेफ्ट आउट। तो यही हमारा एम था, जो हमने सोचा क्यों ना हम इसके आयोजन के लिए कुछ शुरू करें। तब हमने हिंदी स्पीकिंग यूनियन, विश्व हिंदी सचिवालय और अन्य कई कोलैबोरेटर्स के पास गए, जिन्होंने हाथ खोलकर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया। सब कुछ तो तैयार है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं? खाना, ड्रिंक, प्लेट आदि तो सब तैयार है, बस मेहमान के आने की देर है। कुछ 10-15 मिनट में तो आ ही जाएंगे। सुबह से सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। चलो 1-2 मिनट बैठ लेते हैं। बाप रे बाप, इतनी थकान, मानो भगवान के आने की तैयारी कर रहे हैं। सच ही बोलती हो, मेरा बॉस भगवान से कम नहीं है। आज अगर वो खुश हो जाएंगे तो जानती हो कितनी बड़ी प्रमोशन, पदोन्नति मुझे मिल सकती है। पदोन्नति तो न जाने कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ओह, ये बात है। हे भगवान, ये बात तो दिमाग से बिल्कुल निकल गई। क्या और कुछ खरीदना है? जी यहाँ ये माँ जी को क्या करेंगे? माँ जी का? वे कहाँ सोएंगे? खाने का कमरा, माँ जी का कमरा पास है ना? बीच में दरवाजा कहाँ है? हाय राम, सचमुच बोलती हो। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। रात को खाना खाते खाते 10-11 बज ही जाएंगे और इतनी देर तक माँ जाग नहीं रह सकेगी ना, तो क्या करें? मुझे इसका उपाय मिल गया। क्या सच? आज रात, कहिए मैडम। आज रात के लिए हम माँ जी को लाजो मौसी के यहाँ भेज देते हैं। चिंता समाप्त। क्या कहा? लाजो मौसी के यहाँ? उसको तो मैं एक दिन बंदूक से उड़ा दूंगा।
दुनिया भर की झूठी झूठी खबरें सुना सुना कर माँ को बहकाती रही थे। उसकी यहाँ माँ जाएगी, याद है तुम्हें? उसी के कारण पड़ोसी से कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके पास माँ जाएगी। नहीं बाबा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ओफो, अब तुम ही सोचो हम क्या करें। मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों लड़के अपने साइड में जो साइड पकड़ा है इसमें नाम रोशन करेंगे, और जिसके माँ बाप उसको पुश कर रहे हैं, चलो आगे बेटा चलो, ये दिल नहीं मिलता है। तो आप लोग आगे बढ़िए, हमारा नाम कमाइए। मैं देख रहा हूँ हिंदी से भोजपुरी से जो संबंध रखने वाले सभी हैं, आज सभा है, हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन है। तो मैं सोचता हूँ कॉन्टैक्ट कीजिए हिंदी प्रचारिणी सभा। हिंदी प्रचारिणी सभा, उसका नाम ही है हिंदी प्रचारिणी सभा, और नाटक हिंदी का है। तो मैं समझता हूँ उनको भी कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि ये सभी हिंदी वाले मिल जाए इन लोगों के पीछे, और हम इनको सहयोग देंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ये देखना चाहते हैं। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ड्रामेबाज जो सिटोहल फैमिली ने आयोजन किया बहुत अच्छा था। ये हमें और कोशिश करना चाहिए कि हम ये नाटक को और मजबूती दे, क्योंकि नाटक से बहुत कुछ बदल सकता है। इस तरह के कार्यक्रम से कलाकारों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि नाटक के दौरान ये जो हम देखेंगे तो बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। आइडिया। माँ, माँ, जरा आना दो। इसको बस देख लेगा तो पदोन्नति गई। क्या बात है बेटा, तुमने बुलाया? माँ, मुझे कुछ कहना है। आज शाम को किशोर जी अपनी पत्नी के साथ घर आने वाले हैं। किशोर जी यहाँ आएंगे पत्नी के साथ? हमने उन लोगों को खाने पर बुलाई है। आज अगर वो खुश हो जाएगा तो एक पदोन्नति है जो मुझे मिल सकती है। अब तुम्हारा कमरा और भोजन कक्ष आसपास में है, तो क्या अच्छा रहेगा कि जब वे खाना खाएंगे तो तुम सोओगी। ये तो तुम ठीक बोल रहे हो। तो मुझे क्या करना है उस समय? हाँ, सिर्फ मेरे लिए एक काम कर सकती हो। हाँ, बोलो तो। जब मैं मेहमानों को भोजन कक्ष में ले जाऊंगा तो तुम पीछे के दरवाजे से आकर यहाँ बैठ जाना। बाद में 4 बार खांस के संकेत करूंगा तो उठ के इसी तरह चली जाना। अरे यहाँ कोई बड़ी बात है? वैसे तो मुझे आधी आधी रात तक नींद कहाँ आती है। तुम मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अरे माँ, तेरी बात कैसी? अगर बॉस देखेगा इस हालत में तो पदोन्नति गई। माँ, अपना सिर पल्लू से ढके रखना है। ठीक है बेटा, मैं अपने सिर को ढकी रहूंगी। माँ, तुम्हारी चूड़ियों को क्या हुआ? क्यों नहीं पहनती? अरे बेटा, मेरे तो 4 कंगन थे, कितने सुंदर थे, बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन सब बिक गए। और कुछ तो तुम्हारी पढ़ाई में भी खर्च हो गए। ओहो माँ, तुम्हारा खर्च कहाँ बेकार पानी में गया? तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं आज पढ़ कर एक बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। अरे मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ बेटा, तुमने पूछा तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 2-4 चूड़ियाँ है ना पूजा की, मैं वही पहन लूँगी। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी बिल्कुल। अच्छा माँ, हाँ। जागते ही रहना। हाँ, चिंता नहीं करो। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए,
क्या उनका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज के जो नौजवान हैं वो कल हमारे भविष्य होंगे। तो हमारे बच्चों को ऐसे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कि कल हमारा देश आगे और आगे बढ़ते रहे। मैं धन्यवाद और बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्म किए उनको मैं धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि नौजवानों को देखते हुए, हमारे नौजवान को हिंदी बोलते हुए बहुत कम आजकल देख रहे हैं। मौसी, आपके अचार तो कमाल के हैं। आपने इतना स्वादिष्ट अचार बनाए हैं, मैं तो चाट चाट कर स्वाद लेकर खाई हूँ। मेरी माँ की याद आ गई। हाँ हाँ, सचमुच बरसों पुरानी मुझे ऐसा स्वाद मिला। मुझे तो बचपन की याद आ गई। हाँ, माँ जी के बनाए अचार सभी लोग पसंद करते हैं। थोड़ा सा बचा है, अभी मैं ला ही देती हूँ। इतना थोड़ा सा? मुझे तो ढेर सारा अचार चाहिए, क्योंकि मैं चाट चाट कर खाऊंगा स्वाद से। जितना चाहिए, जब चाहिए मैं बना दूंगी, या तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। तो क्या मैं बाजार चले आऊं? हैं? आम क्यों खरीदेंगे आप? इतनी पढ़ाई हो गई है। और क्या, आप लोग मुझे केवल 1 सप्ताह का समय दे देना। 1 सप्ताह बाद मैं इतना सारा अचार तैयार कर दूंगी, आप लेने आ जाना। ठीक है, ठीक है। तो चले अब ना? चलिए चलिए। अरे मौसी, ये कहाँ से मिला? मुझे याद है मेरी चाचियाँ बनाया करती थी और मैं ललचाई हुई आंखों से देखती और कहती, ऐसे कैसे बन जाता है? ये भी माँ जी का कमाल है मैडम। ओ नो, हाँ। ये आपने ही बनाई है मौसी, इतना सुंदर। हाँ, माँ जी तो दिन भर कुछ न कुछ बनाती ही रहती है। चाहिए बना दूं? सच? हाँ, और क्या, या तो मेरे लिए खुशी की बात है कि कोई मेरी बनाई हुई चीज को पसंद करे। तो आप लोग अचार बनाने के बाद मैं ये बनाऊंगी कि वह तुम अपना रंग बोलो। सच? मुझे तो पीली रंग पसंद। पीली रंग तो समझो हो गया। तो कुछ दिनों के बाद ये भी मैं बनवा दूंगी, लेने आ जाना। चले अब ना, सचमुच का? चलो चलो चलो। मौसी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। खुशी हुई। आपका जो भोजन था ना, बहुत स्वादिष्ट था। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। रात है, संभल कर जाना। तो भूलना नहीं अपना अचार में। एक दूसरा बात चलो जी। ए जी, सुनो, मैं तो कहती हूँ ना, जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, विनोद को ही देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, ये भी मैंने सोच लिया। प्रमोशन तो इनको ही देंगे, पदोन्नति। अच्छा, तो चले? अच्छा चलो। माँ, मैं कहूँ। अरे बेटा, यह तो मेरा कर्तव्य है। आखिर बेटे की खुशी में ही तो माँ की खुशी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो पदोन्नति है ना, वह तुम ही को मिलेगी हमेशा। काव्येषु नाटकम रम्यम, गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों में नाटक सबसे रमणीय होता है। तो अगर रमणीयता है साहित्य में, कला में, संगीत में, तो वो सीधे सीधे भाषा की बुनियाद पर ही तो भवन उसका खड़ा होता है। तो भाषा का विकास अपने आप हो जाता है, भाषा अपने आप सुरक्षित संरक्षित होती है। और नाटक तो वो विधा है, नाटक का ही विस्तारित रूप आपके सामने हिंदी सिनेमा है। हम सबसे सुनते हैं कि अगर हिंदी सिनेमा नहीं होता तो हमें हिंदी नहीं आती। तो अगर हिंदी सिनेमा से हिंदी सुरक्षित है, तो जो सबसे प्राचीन विधा है और पवित्र विधा है नाटक, जहाँ मौलिक नाट्य कला की शिक्षा दी जाती है और अभिनय की शिक्षा दी जाती है, थिएटर से जुड़े लोग कितने बड़े बड़े कलाकार हुए। तो निश्चित रूप से नाटक एक ऐसी विधा है जिसके चलते हम सीधे सीधे जनता से जुड़ते हैं। और जनता की सबसे लोकप्रिय विधा नाटक है जनमानस की। तो
जिस भाषा में नाटक रचा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, मंचित होगा, निश्चित रूप से वो भाषा बलवती होगी, शाश्वत होगी। पता नहीं क्या मांगती रहती है भगवान से। क्या माँ जी से बस सोने दे दीजिए आप। राहुल ने अभी अभी दूध पिया है, तो 2 घंटे बाद इतना सा ही देना, ठीक है? ना ज़्यादा ना कम। आप ज़्यादा बना बना फेंकते हैं, मुझे पता है। मुझे देर हो रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा है, सब सुखा के शाम तक इस्त्री भी कर दीजिएगा। बाय राहुल, बाय माजी। माजी, पता है आज ना मैं थोड़ा देर से आऊँगी, तो आप ना शाम का तरकारी खाना बना देना। हाँ वो आलू भाजी मत बनाइएगा। देखिए फ्रिज में मच्छी पड़ी है, तो थोड़ा मच्छी का तरकारी और थोड़ा रोटी भी बना दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। ओके माजी। माजी, वो डिब्बे वाला मसाला वो शायद खराब हो गया होगा, तो आप ना वो जो पत्थर पे पीस के बनाते हैं ना, वो बनाइएगा। आपके बेटे को बहुत पसंद आएगा। हाँ बहू, ठीक है माजी। बाय माजी। हेलो। आज शाम को 3 बजे ब्यूटी पार्लर में। चली गई महारानी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देखते। अच्छा बेटा, तू सो जा। जब उठेगी ना तो दादी फिर से खेलेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा बेटा। नाटक तो पूरी दुनिया एक नाटक है। हम भी कलाकार हैं जीवित, तो हम अपना रोल, अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस पूरी दुनिया में। तो वो अलग अलग जो सीन्स होते हैं हमारे जीवन में, वही उतार कर ऑडियंस को पेश कर रहे हैं। और जीवन की जो महत्वता है कि अपनी भूमिका कैसे निभाई जाए, हाउ डू वी कंडक्ट आवर सेल्व्स आज एक बेटे के दौरान, एक बेटी की तरह, माँ की तरह, पिता की तरह, नाना नानी, तो हर स्तर पर हम कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये जब नौजवान देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो अपने जीवन में ये याद रहेगा कि हाँ, हमने ये नाटक देखा और उस बेटे ने ऐसा किया अपने माता के साथ। क्या हम ये उदाहरण लेंगे या नहीं? प्रेरणा तो उनको अपने पिताजी से मिला, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे, जैसे वे नाटक प्रेमी थे, नाटक करते थे हर लैंग्वेज में, वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी वैसे ही बने, उन्हीं जैसे। तो छोटे बच्चे थे तभी से वे लोग नाटक में भाग लेते थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे। उन लोगों को ऐसी प्रेरणा मिली कि आज यहाँ तक आए कि यह ड्रामेबाज नाटक कंपटीशन में सफल हुए। वो हमने ना, वो मेरी दोस्त है ना आशा, हाँ, तो उसकी पति ना एक वृद्धाश्रम का मैनेजर है। तो हमने ना आपके लिए वहाँ एक अच्छा सा कमरा बुक कर दिया है। क्या आप मुझे आश्रम छोड़ोगे बहू? नहीं बहू नहीं, मैं आश्रम नहीं
तो जान। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली ट्रायल था और बेस्ट प्ले अवार्ड मिला हमको जीवन धारा और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड। वहाँ इनको वक्त पे खाना, डॉक्टर, दवाई, रहने को जगह, सहेली भी मिलेंगी और क्या चाहिए इनको। आपको तो पता है ना रोज क्या आ रहा है टीवी और रेडियो पे। माना कि इन्होंने इस घर को अपने बेटे के नाम कर दिया, परंतु इस घर पर आज भी इनका ही अधिकार है। आपके अब भी के तो भाई होंगे, बेटे होंगे, भगवान न करे कल को अगर आपके भाई आपकी माँ के साथ ऐसा करे या फिर आपके बेटे आपके साथ ऐसा करे, फिर क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा? यदि आपने अपना व्यवहार अपने सास के प्रति नहीं बदला तो आपको जेल में। जेल? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कितना भी आप भला कर ही लो, काम कर ही जाता है। मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है और प्रेरणा मुझे वास्तविक जीवन से ही मिली है। जैसे वास्तविक जीवन में हम अपने परिवार से आजकल हम देख पाते हैं कि हम कटे जा रहे हैं, तो यह एक संदेश है नौजवानों के लिए कि हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए और न कि केवल फ़ोन, वाईफाई कनेक्शन, जहाँ पर आजकल देखते हैं कि हम परिवार के यहाँ इसलिए नहीं जाते कि नाना नानी दादा दादी आदि वृद्ध हैं या उनके यहाँ वाईफाई कनेक्शन बहुत स्लो है, इसलिए हम नहीं जाते और इस कारण हमारा जो पारिवारिक संबंध है वह दुर्बल होता जा रहा है। इसी को लेकर जैसे एक संदेश अपने लिए भी, मेरे दोस्तों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी यह एक संदेश था। ऐसी कहानी कई घरों में चल रही, परंतु कोई शिकायत नहीं करता। सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ऐसे लोगों की मदद करता है। क्या भविष्य में हम ऐसे जीने का सपना देखते हैं? आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? इस समाज को बदलना होगा, हमें पहला कदम उठाना होगा, इस जीवन धारा को एक नया मोड़ देना होगा, इस जीवन धारा को एक लक्ष्य देना होगा। हम हिंदी के छात्र नहीं हैं, फिर भी हमने इस नाटक में भाग लिया। हिंदी से हमारा गहरी रिश्ता है, कनेक्शन है, इसलिए हम अलग फील्ड में होते हुए भी हमने इस नाटक में भाग लिया ताकि इस भाषा को हम आगे ले चलें नौजवानों के बीच में। मालिक क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने एक सपना देखा है। सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तू अपना घर और अपनी सारी संपत्ति घसीटू को दे दो दौलत राम, नहीं तो मैं तुम्हें नर्क दूंगा। घसीटू बचा ले मुझे नर्क नहीं जाना। घसीटू मालिक अरे उठ, अब तू नौकर नहीं रहा। चलो कपड़े उतारो कपड़े। मेरे ग्रुप में हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के छात्र हैं, डिफरेंट फैकल्टी से। कुछ बीए हिंदी के हैं और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी नहीं पढ़ते लेकिन हिंदी प्रेमी है। आज हमें फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस अंडर 25 और सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस अंडर 25 का अवार्ड मिला है और साथ ही साथ हमारे ग्रुप को सेकंड बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला है। तो हम सब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कुछ बीए हिंदी के छात्र हैं और कुछ डिफरेंट फैकल्टीज़ के हैं और हम सब हिंदी प्रेमी ही हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने इस अवार्ड को जीता है और पहली बार हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है युवाओं के लिए। ये मेरा घर है, इसका मालिक, उसका मालिक, द्रौपदी का मालिक, तेरा मालिक,